बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में है कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के लेक्चर में हम जो पॉइंट डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जो है ना हम ये डिस्कस करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस में हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में हम पहले पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट हमारी ये होगी कि इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तीसरी पॉइंट में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी स्टडिंग करेंगे। और जो हमारा पॉइंट्स होगा वो साइंस और सिम्टम्स के बारे में होगा। फिर जो हमारा पांचवा स्टेप होगा वो डायग्नोस के बारे में होगा। और जो हमारा आखिरी पॉइंट है ये ट्रीटमेंट के बारे में है कि हेटेरोस्क्लेरोसिस के हम ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं। तो अब जो है ना, जो मैं अपनी पहली नंबर टिप्स की तरफ जाता हूँ। जो मेरा पहला पॉइंट है कि हेटेरोस्क्लेरोसिस की डिफिनेशन क्या है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की डिफिनेशन से पहले मैंने जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस की मीनिंग लिखी कि एथेरोस्क्लेरोसिस की मीनिंग है क्या। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना ये एक ग्रीक वर्ड है। एथेरो का मतलब है ग्रूल। ग्रूल का मतलब ये होता है कि थिन लिपिड, यानी ऐसी लिपिड जो क्या हो, थिन हो। एंड स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। ये तो इसकी मीनिंग हुई। अब मैं इसकी डिफिनेशन की तरफ आता हूँ। एथेरोस्क्लेरोसिस इज द बिल्ड बिल्ड ऑफ ये ऐसा ये अप नहीं है, बल्कि ये ऑफ है। बिल्ड ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रोल हो गया, फैट हो गया, फैट फैट cholesterol and other substance in your arteries, and this build up called plaque। ये जो है ना मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह। आप एक बात जो है ना आपको ये पता होगा कि जो हमारा ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स है ये कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स की है। कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। एक को क्या हम बोलते हैं? एक को हम आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। आर्टरीज का काम ये है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये हार्ट से लेकर बाकी हमारे जिस्म तक क्या करे, सप्लाई करे। जो यानी हमारा किडनी हो गया, लीवर हो गया, हमारे हाथ हो गई, पाँव हो गए, ये जो हमारे बाकी जो है ना पार्ट है, इस तक आर्टरी कौन से ब्लड फराहम कर देती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये हार्ट से लेकर बाकी हमारे जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं इस तक क्या कर देती है, सप्लाई कर देती है। अब इस तरह होता है। और वीन्स को आपको ऑलरेडी पता होगा कि वीन्स जो है ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की तरफ लाती है। ये तो इसका हो गया। अब बाज़ औक़ात इस तरह होता है, फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको जो है ना ये इस आपको इस तरह बना देता हूँ आर्टरी। फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास क्या है, आर्टरी हो गया। ये क्या हो गया? फ़र्ज़ कीजिए ये मेरे पास क्या हो गया, आर्टरी हो गया। तो आपको पता है कि आर्टरीज़ की या बेसिकली ब्लड वेसल्स की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर्स होती है। एक को हम क्या बोलते हैं? आउटर लेयर बोलते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये आउटर लेयर हो गया। ये क्या हो गया? आउटर लेयर हो गया। ये मिडल लेयर हो गया। क्या हो गया? ये मिडल लेयर हो गया। और इसके बाद जो है ना फ़र्ज़ कीजिए ये जो है ना ये इनर लेयर है। क्या है? ये इनर लेयर हो गया। इनर लेयर हो गया। तो इस इनर लेयर के बीच में एक खाली जगह होता है। क्या होता है? फ़र्ज़ कीजिए ये वो खाली जगह है। और इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। बेसिकली जो ब्लड फ्लो कर देती है ना ये इस ल्यूमन में फ्लो कर देती है। ये इसका एक ये ब्लड वेसल का एग्जांपल इस फिन की तरह है। फर्स्ट कि ये इसका मिडल लेयर हो गया, फिर इसके बाद जो है ना आउटर लेयर हो गया, सॉरी, फिर इसका जो है ना मिडल लेयर हो गया। और इसके जो अंदरूनी पोर्शन है ना, अंदरूनी पोर्शन फर्ज कीजिए ये इसका क्या हो गया, इनर लेयर हो गया, ये इसका ल्यूमन हो गया। तो ब्लड फ्लो जो है ना इस ल्यूमन में कर देती है। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है, बाज़ औक़ात कि इस ल्यूमन में या तो फैट हो गया या कोलेस्ट्रॉल हो गया या अदर सब्सटेंस भी हो सकते हैं। इस आर्टरीज़ में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और जब ये आर्टरीज़ में जमा हो जाती है तो ये एक और स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। और जब आर्टरीज़ में प्लेग बन जाती है, फ़र्ज़ कीजिए ये आर्टरी हो गया, ये क्या हो गया, ये आर्टरी हो गया। और इसमें ये प्लेग बन गया। क्या हो गया, ये प्लेग बन गया। तो अब जो है ना ब्लड फ्लो, यही तो अब जो ब्लड वेसल है ना ये नैरो हो गया। और ब्लड जो जब इसमें फ्लो करेगा तो इसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी और ब्लड फ्लो जो है ना वो कम होगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में इस तरह होता है कि ये जो हमारी आर्टरीज़ है ना इसमें जो है ना प्लेग बन जाती है। और प्लेग बनने के बाद क्या हो जाती है, जब प्लेग बन जाती है आर्टरीज़ में तो ब्लड फ्लो जो है ना या
ब्लैक हो जाती है या कम हो जाती है एक ख़ास अर्गन की तरफ। तो ये तो एथेरोस्क्लेरोसिस की जो डिफिनेशन था और एक्सप्लेनेशन था, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आता हूँ। तो पैथोफिजियोलॉजी इसका एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना, ये एक कहानी की तरह है जो मैंने ये इस पेज पर लिख दिया है। अब स्टार्टिंग पॉइंट किस तरह होता है? बाज़ औक़ात इस तरह होता है, ये जो हमारा मैंने आपको जो ब्लड वेसल्स बनाया, जो मैंने आपको ब्लड वेसल्स बनाया, इसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये जो है ना, फ़र्ज़ कीजिए ये क्या है? ये मैं इस तरह बना देता हूँ, सॉरी फ़र्ज़ कीजिए ये मेरा पास ब्लड वेसल हो गया। ये क्या हो गया? फ़र्ज़ कीजिए ये ब्लड वेसल्स हो गया। तो बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि इसको कोई इंजरी लग जाती है, क्या क्या हो जाती है? इंजर हो जाती है। और इस ब्लड वेसल में एक ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये एंडोथेलियल सेल जो है ना, ये इंजर हो जाती है। और किसकी वजह से इंजर हो जाते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। फूड की वजह से, बैड फूड की वजह से, स्मोकिंग की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है ना, ये एंडोथेलियल सेल जो है ना, ये इंजर हो जाते हैं। और जब ये एंडोथेलियल सेल इंजर हो जाते हैं, तो स्टेप 3 में जो है ना, हमारे जिस्म के अंदर एक जो है ना, फ़र्ज़ कीजिए स्मोकिंग हो गया। तो जो हमारे जिस्म के अंदर जो है ना, इम्यून सिस्टम मौजूद है। तो इम्यून सिस्टम में जो मैक्रोफेज सेल्स है ना, वो आकर क्या कर देती है, इस स्मोकिंग के अंदर तो मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ कार्सिनोजेंस होते हैं, तो इसको क्या कर देती है, क्या कर देती है, अट्रैक्ट कर देती है, इसको अपने साथ बांध लेती है। और इस जब इसको फ़र्ज़ कीजिए ये ब्लड वेसल है, इस एंडोथेलियल सेल्स को इंजर हो गया, तो ये जब मैक्रोफेज आती है तो इसको क्या कर देती है, इसी तरह अपनी अपनी क्या कर देती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। और वहाँ पर जो है ना, फैट्स भी मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? फैट भी मौजूद होती है। द मैक्रोफेज ईट फैट, ये जो मैंने आपको लिख दिया, बट द गेट फुल एंड बिकम पूमी सेल। और जब मैक्रोफेज इस फैट को खा लेते हैं, ईट कर देते हैं, तो क्या बना लेते हैं? पूमी सेल बनाते हैं। पूमी सेल एक किस्म के सेल्स है, ये बना लेते हैं। और फैटी बिल्डअप, और फर्स्ट स्टेप 5 में ये होता है, पूमी सेल जॉइंस विद द मोर फैट एंड स्टिक टुगेदर एंड मेकिंग फैटी बिल्डअप कॉल्ड फैटी स्ट्रेक। जब ये जो पूमी सेल जो है ना, ये आवर फैट के साथ क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है, स्टिक हो जाती है। और ये एक दूसरा हार्ट स्ट्रक्चर बना लेती है, तीसरा सॉरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैटी स्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटी स्ट्रिक बोलते हैं। ओवर द टाइम द फैटी स्ट्रिक गेट हार्डर एंड थिकर। जब वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ये फैटी स्ट्रिक जो है ना, ये हार्डर हो जाती है और थिकर हो जाती है, जिसको हम फिर क्या बोलते हैं? प्लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेक बोलते हैं। और जब आर्टरीज़ में ये प्लेक बन जाती है, तो जो इसका ल्यूमन है आर्टरी का, वो क्या हो जाती है? वो नैरो हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। और जिसके बाद किसी भी ख़ास ऑर्गन को क्या हो जाती है? ब्लड फ्लो कम हो जाती है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना, फिर प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। मैं जो है ना, जो प्रॉब्लम इसमें डेवलप होती है, मैंने इसको आगे लेक्चर्स में तफ़सील से लिख दी है। लेकिन आपने सिर्फ़ यही तक याद रखना है कि ये किस तरह डेवलप होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की पैथोफिज़ियोलॉजी किस तरह है। मैं आपको जो है ना, एक दफ़ा फिर भी बता देता हूँ कि एथेरोस्क्लेरोसिस की जो पैथोफिज़ियोलॉजी है ना, ये किस तरह डेवलप हो जाती है। तो ये इस तरह होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ये मेरे पास क्या हो गया, ये ब्लड वेसल्स हो गया। ये क्या हो गया? ये ब्लड वेसल्स, सॉरी, ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी हो गया। तो फ़र्ज़ कीजिए ये आर्टरीज़ जो है ना, ये आर्टरी, इसमें एक ख़ास किस्म की सेल्स मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम बोलते हैं, एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। जब इस एंडोथेलियल सेल्स को इंजर हो जाते हैं किसी भी वजह से, चाहे हमारे फूड की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, पैथोजन की वजह से, वगैरह-वगैरह, इसकी वजह से जो है ना, ये अ इंजर हो जाते हैं। जब ये इंजर हो जाते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम में एक मैक्रोफेज, एक ख़ास किस्म के सेल्स है, वो ये इस इंजर जगह पर आते हैं। और जब ये मैक्रोफेज इस इंजर जगह पर आते हैं, जो जगह ज़ख्मी हुआ है, तो इसमें जो है ना, ये मैक्रोफेज जो है ना, ये इस वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है ना, ये इस ब्लड वेसल्स में, इसमें यहाँ पर जो है ना, ब्लड फ्लो करता है इसमें। और इस ब्लड में क्या मौजूद होता है? इस ब्लड में जो है ना, फैट भी मौजूद होता है। तो ये मैक्रोफेज जो है ना, इस ब्लड से जो है ना, ये फैट क्या कर देते हैं? ईट कर देते हैं। और जब ये मैक्रोफेज बहुत ज़्यादा फैट को ईट कर देते हैं, तो ये एक ख़ास किस्म की सेल्स बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पूमी सेल्स बोलते हैं। और ये पूमी सेल्स जो है ना, ये पूमी सेल्स जो है ना, फिर
दूसरी लिपिड्स के साथ मिल जाती है, यानी और फैट्स के साथ मिल जाती है और एक जो है ना एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैटी फैटी स्ट्रिक बोलते हैं। स्ट्रिक ये आपने याद रखना है, फैटी स्ट्रिक एमसीक्यूज के लिए। और जब ये फैटी स्ट्रिक जो है ना वक्त के साथ साथ क्या हो जाती है, हार्डर हो जाती है और थिकर हो जाती है। इन हार्डर का मतलब है सख्त और थिकर का मतलब होता है मोटा हो जाती है। और फिर इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। और जब ये प्लेग जो है ना, फर्ज कीजिए इसमें जो है ना, फर्ज का ये आर्टरी है और इसमें इस जगह पर जो है ना प्लेग बन गया, क्या बन गया, प्लेग बन गया। सो मैं इस पेन पर बना देते, फर्ज के यहाँ पर जो है ना प्लेग बन गया इसी तरह। तो अब ये आर्टरीज़ जो है ना, ये आर्टरीज़ इसका जो है ना ये नैरो हो गया और इसमें ब्लड फ्लो जो है ना ये क्या हो, ये कम हो गया, यानी रिड्यूस हो गया। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि ये प्लेग जो है ना इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये इस आर्टरी को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देती है। तो ये प्लेग दो दो तरह के काम कर सकते हैं, या तो ये आर्टरीज़ को नैरो करेगा या मुकम्मल ब्लॉक करेगा। तो और फिर ये आर्टरी जो है ना, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर जो है ना हमारा हार्ट मौजूद है, क्या मौजूद है? हार्ट मौजूद है और इस आर्टरी में प्लेग है। तो जो हमारे हार्ट को फिर क्या हो जाएगा? ब्लड जो है ना, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और जब ब्लड की सप्लाई हार्ट को कम हो जाती है, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक सिंपली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। और ये इस तरह भी हो सकता है, फ़र्ज़ कि ये आर्टरी हमारी जो है ना, हमारी किडनी की तरफ गई हो, किडनी की तरफ ये आर्टरी जो है ना ब्लड सप्लाई कर लेते हैं। और ये जब ये क्या हो जाती है, ये इस तरह ब्लॉक हो जाती है या नैरो हो जाती है, तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो फिर किडनी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल यानी पेन डेवलप हो जाती है। इसी तरह जो है ना ये हमारे ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कर देती है। तो ये जब ब्रेन को सप्लाई कम हो जाती है, तो हमारी जो है ना विज़न लॉस ये वगैरह-वगैरह मसाइल पैदा हो सके, जो है मैंने ऑलरेडी आगे लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो ये जो है ना, ये तो आर्टरी की पैथोफिजियोलॉजी था। अब मैं पेज नंबर 3 की तरफ जाता हूँ कि साइंस एंड सिम्पटम्स, यानी पेज नंबर 3 पर मैंने ये लिख दिया है कि इस एथेरोस्क्लेरोसिस कौन से साइंस एंड सिम्पटम है। चेस्ट पेन, या इस जिसको हम स्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं। चेस्ट पेन से मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये आर्टरी जो है ना, ये आर्टरी फ़र्ज़ कीजिए ये हमारे हार्ट की तरफ गया है और जब जो है ना इस ब्लड सप्लाई जो है ना हार्ट को कम हो जाती है, तो हार्ट में जो है ना एक ख़ास किस्म की जो है ना दर्द पेन प्रोड्यूस हो जाती है और जिसको हम क्या बोलते हैं, चेस्ट पेन बोलते हैं। अब जब हम एक्सरसाइज कर देते हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह कर देते हैं या कोई हेवी वर्क कर देते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, हमारे सीने पर दर्द आ जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, चेस्ट पेन बोलते हैं या स्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी आराम कर ले, थोड़ी सी स्टे कर ले और जो है ना जब हमारी ये आर्टरी जो है ना, और जब हम थोड़ी-सी आराम कर लेते हैं, तो हमारा पेन जो है ना ये कम हो जाती है। तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। यानी वो पेन जो हैवी वर्क होने की वजह से हमारे सीने में पैदा हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। और जब हम खेल को या स्पोर्ट जब हम करते हैं और हम थोड़ी-सी आराम कर लें और हमारे सीने का दर्द ख़त्म हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। ये बेसिकली इस तरह होता है कि जब हम ज़्यादा काम कर देते हैं, तो हमारे हार्ट जो है ना, ये क्या कर देती है, ज़्यादा ब्लड जो है ना पंप कर देती है ऑर्गन्स को। क्या कर देती है, ज़्यादा ब्लड जो है ना पंप कर देती है। तो प्लेग होने की वजह से ये जब हार्ट को ब्लड कम सप्लाई होती है, तो ये क्या कर देते हैं, पेन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसको हम चेस्ट पेन बोलते हैं। एसओबी तो इस वजह से और जो है ना एक्सरसाइज के वक़्त हम जो है ना जल्दी-जल्दी साँस भी लेते हैं, तो ये जो है ना ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। अब आर्म्स एंड लेग्स, फ़र्ज़ कीजिए ये आर्टरी जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि फ़र्ज़ कीजिए ये आर्टरी जो है ना, ये आर्टरी फ़र्ज़ कीजिए ये जो है ना हमारे लेग्स को ब्लड सप्लाई कर देती है। अब जब लेग्स को ये आर्टरी ब्लड सप्लाई कर देती है, उसमें ये प्लेग्स बन गया है, तो लेग्स को जो है ना ब्लड कम फराहम होगी, ब्लड कम सप्लाई होगी, तो इस लेग्स में जो है ना पेन भी होगी, क्या होगी? पेन भी होगी और इस लेग्स में जो है ना ब्लड प्रेशर भी कम होगी। इसी तरह ब्रेन, सडन नमनेस इन योर आर्म्स, लेग, डिफिकल्ट इन स्पीकिंग, टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन। अब फ़र्ज़ कीजिए ये आर्टरी जो मैंने बनाया है, फ़र्ज़ कीजिए ये जो है ना हमारे ब्रेन को जो है ना ब्लड सप्लाई कर देती है। अब इस प्लेग की वजह से जब ब्रेन को जो है ना प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, तो जो हमारा विजन लॉस भी हो सकता है, टेम्परेरी यानी कमर्सी के लिए। इसी तरह जो है ना हमारी स्पीकिंग कैपेबिलिटी भी जो है ना मुतासर हो सकती है। इसी तरह जो
मैंने जो है ना हमारा आर्म्स जो है ना ये भी मुतासर हो सकती है। तो ये ब्रेन में जो है ना ये चीज़ें वाक़ हो जाती है। इस तरह यानी ये आर्टरी जहाँ पर भी ब्लड सप्लाई कर देती है और जहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वही ऑर्गन जो है ना ये मुतासर हो जाती है। यानी जिस ऑर्गन ने फ़र्ज़ कीजिए एक आर्टरी जो है ना किडनी की तरफ गया है, अगर तो इस आर्टरी में जब मसला आया तो किडनी में मसला पैदा होगा। इसी तरह आर्टरी जो है ना ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर देती है। अब ऐसी आर्टरी में अगर मसला आया तो ब्रेन में मसले पैदा होंगे, तो ये जो है ना ये एसोसिएटेड है। इसी तरह डायग्नोस फिजिकल एग्जामिनेशन हम इसको अब किस तरह डायग्नोस कर देते हैं, अर्थरोस्क्लेरोसिस हम किस तरह डायग्नोस कर देते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन टेकिंग द हिस्ट्री अबाउट द फैमिली हिस्ट्री स्मोकिंग डायबिटीज हाई ब्लड शुगर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम एक पेशेंट से ये पूछेंगे कि आप तो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, या आपकी डायबिटीज़ का नहीं है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई नहीं है। इस तरह हम ये भी कर देते हैं कि इसकी एक्सट्रीमिटीज़ जो है ना, यानी हाथ हो गया, पाँव हो गया, इसमें क्या कर देते हैं हम सर्कुलेशन को चेक कर देते हैं। यानी किसी भी पेशेंट को जब अथेरोस्क्लेरोसिस होती है तो इसका जो है ना सर्कुलेशन, जो एक्सट्रीमिटीज़ का सर्कुलेशन क्या होती है, पुअर होती है, क्योंकि ब्लड प्लेग की वजह से, यानी ये यानी आर्टरीज़ में क्या मौजूद होता है, प्लेग मौजूद होता है। इस तरह ब्लड टेस्ट में हम क्या चेक करते थे, ब्लड टेस्ट में हम लिपिड चेक कर देते हैं, और कोलेस्ट्रॉल हो गया और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है ना ये हम चेक कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है ना ये क्या हो जाती है, प्लेग अथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना डेवलप हो जाती है। अब मैं पेज नंबर 4 की तरफ जाता हूँ। पेज नंबर 4 पर मैंने ये लिखा है इमेजिंग टेस्टिंग। यानी ये एक ऐसे टेस्ट है जिसमें हम अथेरोस्क्लेरोसिस के, यानी जिसमें हम क्या कर देते हैं, आर्टरीज की क्या कर देते हैं, इमेज लेते हैं। तो एंजियोग्राफी इंजेक्ट ए कंट्रास्ट डाई इनटू द ब्लड वेसल, यानी हम इस तरह कर देते हैं कि कोई भी आर्टरी जो है ना इसमें हम क्या कर देते हैं, एक डाई डालते हैं। डाई का मतलब ये है एक कलर। एंड फॉलो एक्सरे, और फिर इसका हम क्या कर देते हैं, एक्सरे लेते हैं, और फिर हम ये इस एक्सरे में फिर हम देखते हैं कि किस जगह पर ब्लैकेज है या आर्टरीज किस जगह पर नैरो है। तो ये एंजियोग्राफी हम इसको बोलते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम इस तरह कर देते हैं कि एक आर्टरी है, और आर्टरी में हम क्या कर देते हैं, ब्लड फ्लो को असेस कर देते हैं। जब हम ब्लड फ्लो को असेस कर देते हैं तो जो ब्लॉकेज होता है इस आर्टरी में या नर्व होता है, तो हमें इसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है। यानी डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम क्या कर देते हैं, बेसिकली ब्लड फ्लो को चेक कर देते हैं ब्लड वेसल्स में। सिटी एंजियोग्राफी में भी हम कंट्रास्ट मीडिया जो है ना ये यूज़ कर देते हैं, लेकिन इसकी मदद से हम जो हमारा आर्टरीज होता है इसका हम क्या कर देते हैं, पूरा डिटेल इमेज लेते हैं, और जहाँ पर जो है ना कोई आर्टरी नैरो हो गया है या ब्लॉक हो गया है, इसका हमें फिर पता चल जाता है। अब मैं पेज नंबर 4 की तरफ 5 की तरफ जाता हूँ। पेज नंबर 5 पर मैंने लिखा है ट्रीटमेंट, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस को हम 3 तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, और जो हमारा दूसरा है, एक तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, दूसरा मेडिकेशन, और तीसरा जो है ना इंटरवेंशनल प्रोसीजर। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में जो है ना कुछ चीज़ें मॉडिफ़ाई करें। यानी हम खुराक में लो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट लें, और फ्रूट्स और वेजिटेबल को ज़्यादा खाएँ। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना इससे भी कम होती है। इसी तरह रेगुलर एक्सरसाइज, यानी पर वीक जो है ना, पर वीक है, पर वीक हमें 150 मिनट मॉडरेट टू इंटेंसिव एक्सरसाइज, यानी वो एक्सरसाइज जिसमें हमारे जिस्म से स्वेटिंग शुरू हो जाए, यानी वो एक्सरसाइज हमें पर वीक जो है ना 150 मिनट तक करनी चाहिए। और क्विटिंग स्मोकिंग, यानी हमें स्मोकिंग से परहेज़ करना चाहिए। मेडिकेशंस, जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन में जो है ना हम स्टेटिन्स और एंटी प्लेटेड मेडिकेशन यूज़ कर देते हैं। इसके अलावा और मेडिकेशन भी हम यूज़ कर देते हैं। तो स्टेटिन्स का ये जो है ना ये एक ऐसी मेडिसिन है, ये एक ऐसी ड्रग्स है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर देती है, कम कर देती है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी ब्लड में कम हो जाए तो प्लेग के डेवलप होने के चांसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन, यानी एस्पिरिन जो है ना ये एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन है। यानी एंटीप्लेटलेट का मतलब, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, यानी प्लेटलेट के अगेंस्ट। तो ये क्या कर देती है, तो ये ब्लड वेसल जो है ना ये इसमें प्लेटलेट से बचा लेती है। यानी ब्लड वेसल में फिर क्या हो जाती है, प्लेटलेट जमा, यानी जब कोई इंजर जगह भी हो तो इस पर क्या हो जाती है, प्लेटलेट डेवलप नहीं होता है, इसी मेडिसिन यानी एस्पिरिन की वजह से, जिसको हम आमतौर पर डिस्पिरिन भी बोलते हैं। इंटरवेंशन प्रोसीजर, एंजियोप्लास्टी स्टंट स्टंट प्लेसमेंट, ये इस तरह प्रोसीजर है जिसमें हम क्या कर देते हैं, फर्ज कीजिए ये एक आर्टरी है, क्या है, ये एक आर्टरी है, और ये क्या है, ये प्लेग की वजह से जो है ना ब्लॉक हो गया है या नैरो हो गया है।
तो हम इस तरह कर देते हैं बस कि ये ब्लॉक हो गया या नैरो हो गया इस तरह। तो फिर हम इस तरह कर देते हैं कि इसमें हम जो है ना एक स्टंट, एक स्प्रिंग की तरह होता है और इसको हम इस जगह पर सेंड कर देते हैं इस आर्टरी पर। और इस आर्टरी को जो है ना इस प्लेग को हम क्या कर देते हैं, इस आर्टरी को फिर हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, यानी इसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। यानी एंजियोप्लास्टी में हम एक स्टंट को जो है ना ब्लड वेसल्स में एंटर कर देते हैं और फिर जो जगह ब्लॉक हो इसको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं। इसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। एम्पिरियोरेक्टोमी, इसमें हम क्या कर देते हैं, आर्टरीज में जिस जगह पर प्लेग मौजूद है, यानी प्लस कि ये आर्टरी है ना और इसमें ये इस जगह पर प्लेग मौजूद है, तो हम सर्जिकली इस प्लेग को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एम्पिरियोरेक्टोमी बोलते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।